विवेक कहीं बाजार में नहीं मिलता, कहीं दुकान में नहीं मिलता, किसी के घर में नहीं मिलता। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन विवेक नहीं मिलेगा। विवेक की प्राप्ति केवल और केवल सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है, साधु संग से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में बहुत जोर दिया गया है साधु संग पर, बहुत जोर दिया गया है कि साधु संग सर्व शास्त्रे कय, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा केवल, अगर इतना सा लव मात्र, लव का मतलब होता है थोड़ा सा भी अगर जीवन में कभी आपके साधु संग हो गया हो, यहां तक कि भूल करके भी अगर आपने कभी साधु संग कर लिया है तो उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, उसका भी परिणाम मिलेगा। अजामिल ने भगवान के नाम से साधुओं से कोई मतलब नहीं रखता था। अजामिल के साथ जो साधु संग हुआ, साधुओं का संग हुआ अजामिल से, वो भूल से हुआ। आप ये कह सकते हैं कि वो केवल भगवान की कृपा से हुआ, अजामिल चाहता नहीं था। गांव वालों ने संतों को भेज दिया था अजामिल के घर पे बस, और वो भी मजाक में भेज दिया था, जान करके नहीं भेजा, मजाक में भेज दिया कि आप लोगों को कुछ भोजन पानी करना है तो हमारे गांव में एक बहुत धर्मात्मा व्यक्ति रहता है, आप उसके घर चले जाओ। कभी कभी होता है चट्टी चौराहे पर लड़के बैठे होते हैं, तो कोई व्यक्ति बेचारा आता है, अगर पूछता है कि बताओ यहां मिठाई की दुकान कहां है, तो जिधर दारू की दुकान होती है उधर भेज देते हैं लड़के, मजाक मजाक में। तो कभी ऐसा मजाक लड़के कर लेते हैं। तो वैसे ही जो संत महात्मा आ रहे थे, उन्होंने पूछा भाई आपके गांव में कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो आज रात हम लोगों को रुकना है, कुछ भोजन पानी बनाएंगे, खाएंगे और वहीं रह लेंगे, बता दो। तो जो गांव में सबसे दुष्ट व्यक्ति था, उन लोगों ने उसके घर संतों को भेज दिया, महात्माओं को उनके घर भेज दिया। और अजामिल का संग साधुओं से गलती से हो गया, दूर से कोई बात नहीं, बैठेगा बैठेगा, घबराइए मत। अजामिल का साधु संग जो हुआ ना, वो गलती से हुआ। इसीलिए कहा जाता है ये संतों का संग अगर कभी गलती से भी हो जाए, आपके न चाहने से भी हो जाए, तब भी ये फलप्रदायी होता है। जैसे आग होती है, आग में हाथ चाहे जान करके हम डाल दें और चाहे अनजाने में हमारा हाथ आग में चला जाए, आग का स्वभाव है जलाना। वैसे ही संतों का स्वभाव है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितों को पावन करने का उनका स्वाभाविक गुण होता है। आप कहेंगे क्या वो करते हैं, पावन करते हैं? नहीं, उनका दर्शन मात्र करने से लोग पावन हो जाते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। संत महात्मा ऐसे कहीं से जा रहे हैं, उनका केवल दर्शन हो जाए, इन चक्षुओं से उनका दर्शन हो जाए, एक बार दीदार बस हो जाए, उनको एक बार देख बस लिया जाए, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उनके अंदर जो आनंद है ना, उस आनंद को देखकर, उस आनंद की अनुभूति कर करके ही हम लोगों का चित्त पवित्र हो जाता है। इसलिए बिनु सत्संग
विवेक न हो, अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और एक बात और कहेंगे, अगर आप अपने जीवन में कभी संतों का दर्शन कर रहे हैं, अगर वैष्णवों का दर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान आज आप पर कृपा किए हैं, इसीलिए संतों का दर्शन हो रहा है, ऐसा हमको अनुभूति करना चाहिए, ऐसा हमें मन में सोचना चाहिए। इसीलिए हमने कल आपसे चर्चा किया था कि